Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो हम सब लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी थी ऑलरेडी इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो बिकॉज आपको सारे टू द पॉइंट आंसर्स चाहिए. सो आई टोल्ड यू दैट मेटल्स आर हार्ड बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट, राइट. मेटल्स आई टोल्ड यू मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देन मेटल्स आर मेलिएबल. आई टोल्ड यू मेटल्स को अगर हम लोग उन पे फोर्स लगाएंगे तो वो थिन शीट्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, सिल्वर का फॉइल होता है, राइट. गोल्ड हमारी ज्वेलरी बनाने के काम आता है लाइक ईयर रिंग्स आई एम वियरिंग. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर आप उनको हैमर से अगर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, उन पे फोर्स लगाएंगे तो वो शीट्स की फॉर्म में नहीं हो जाएंगे, उनका बल्कि टूट के पाउडर बन जाएगा. हैव यू सीन कोल? आपने कोयला तो देखा होगा. अगर हम कोयलों को अगर फोर्स लगाएंगे तो कोयले की शीट नहीं बनेगी. कोयला क्या हो जाएगा, वो पाउडरी मास में चेंज हो जाएगा. कोयला मीन्स कोल एंड कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली और कार्बन इज अ नॉन मेटल. हैव यू सीन सल्फर ऑल्सो? सल्फर भी क्या है, हमारा नॉन मेटल है. ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं वो भी क्या होती है, आपकी नॉन मेटल होती है, राइट. अब मैंने आपको बताया था जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बस एक मेटल के अलावा, दैट इज मर्क्यूरी. तो ये आपका सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, तो दैट इज मर्क्यूरी. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी होते हैं. सॉलिड फॉर्म मैंने आपको बता दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कार्बन बताया. गैसेस फॉर्म आपकी ऑक्सीजन हो गई और लिक्विड फॉर्म ब्रोमीन हो गई. अब आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होंगे आपको सॉलिड या गैसेस फॉर्म में मिलेंगे, बट एक ही ऐसा नॉन मेटल है दैट इज ब्रोमीन जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा. देन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल ऑल्सो, मतलब आप नॉन मेटल्स की वायर नहीं बना सकते. क्या आपने कभी कोयले की वायर या कार्बन की वायर देखी है? नहीं देखी होगी बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. आफ्टर दैट मेटल्स आर सोनोरस. मैंने आपको बताया था अगर मेटल्स के अगर हम हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमारी स्कूल बेल होती थी पुराने ज़माने में. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर आप उसको फोर्स लगा के या हिट करेंगे तो उसमें कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन सोनोरस, राइट. देन मेटल्स मैंने आपको बताया था दे आर शाइनी, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी डल. तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिनिश हो जाती है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.